प्रेमी जो होता है अपने प्रेमिका का गंदी फोटो को वायरल करता है। उसके बाद प्रेमिका जो होती है अपने प्रेमी से इस तरह से बदला लेती है जिसके सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। प्रेमी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ में इस तरह से घटना होगा। और यह बात जो होता है खास करके जो लोग प्यार में पागल हो जाते हैं उन लोगों को जरा सा भी विश्वास नहीं होता है कि मेरे साथ में इस तरह से होगा। लेकिन यह प्रेमिका जो होती है अपने प्रेमी को इस तरह से दर्दनाक मौत की नींद सुलाती है जिसके सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और प्रेमी का क्या वजह होता है कि वह जानते हुए भी अपने प्रेमिका पर विश्वास करता है। और प्रेमिका ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं यह सब घटना करके कभी भी पुलिस के हाथों में पकड़ा जाऊंगा। तो आइए जानते हैं यह प्रेमी और प्रेमिका की पूरी कहानी को। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। और अगर आप भी अपने प्रेमिका के ऊपर विश्वास करते हैं तो एक बार यह कहानी को जरूर सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह का कहानियां आप लोगों को सुनाता रहूं। दरअसल यह जो कहानी है बिहार के एक जिला मुजफ्फरपुर के अंदर एक थाना है सदर थाना और इसी थाना के अंतर्गत शाहजहानंद कॉलोनी आता है। और यह जो घटना है यहीं पर का है। 14 अगस्त 2024 का दिन होता है और इस दिन यह कॉलोनी के बगल में एक बोरा मिलता है और उसमें एक लड़का का लाश रहता है। अब यह लाश को जब वहाँ के लोग देखते हैं तो तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लेते हैं। अब पुलिस जो होता है यह लाश को देखता है और फिर यह लाश को लेकर थाने चला जाता है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम होने के बाद जब रिपोर्ट आता है तब उसमें पता चलता है कि 23 साल का लड़का है और इसको बहुत ही बेरहमी तरीके से पहले पीटा जाता है और फिर गला काटकर हत्या कर दिया जाता है। अब यह बात जो होता है प्रशासन को पता करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर यह लाश किसका है और किसने ऐसा घटना का अंजाम दिया है। अब पुलिस जो होता है इस चीज़ को जांच करने में लग जाता है। तभी पुलिस को पता चलता है कि यह 23 साल का लड़का है, इसका नाम जयप्रकाश है और यह गोवा में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। अब यह सब जो बात होता है जयप्रकाश के माँ बताती है। अब पुलिस जो होता है जयप्रकाश के माँ से पूछने लगता है कि आपको किन्हीं लोगों पर शक है तो बताइए। तब माँ जो होती है वह बोलती है कि मेरा बेटा एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम ललिता है। अब पुलिस जो होता है जयप्रकाश के फ़ोन को ट्रेस करता है तब पता चलता है कि जयप्रकाश से अंतिम जो बात हुआ है वह ललिता से बात हुआ है। अब पुलिस जो होता है ललिता को खोजने में लग जाता है और फिर जब ललिता को गिरफ्तार करता है तब जाकर पूरी जो कहानी है पता चलता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि जयप्रकाश जो है 2021 में अपने मामा के बेटी के ससुराल में जाता है तब वहाँ पर यह ललिता से मुलाकात होता है और फिर दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाता है। अब यह ललिता जो होती है जयप्रकाश के मामा की बेटी के ननद होती है। अब यहाँ पर काफ़ी दिनों तक दोनों में बातचीत होता है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ पर जयप्रकाश जो होता है वह गोवा में काम करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। अब ललिता जो होती है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए वह पटना में एक हॉस्टल में रहने लगती है और पढ़ाई करती है और तैयारी करती है। तभी एक दिन की बात है जयप्रकाश जो होता है ललिता से वीडियो कॉल पर बात करते रहता है। तब इसी दौरान ललिता के पीछे में एक लड़का दिखाई पड़ता है। अब जयप्रकाश जो होता है वह ललिता से पूछने लगता है कि वह लड़का कौन है जो तुम्हारे पीछे अभी दिखाई पड़ा था।
अब यहाँ पर इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगता है और फिर यहाँ से दोनों के बीच में दूरियां बनने शुरू हो जाती है। दोस्तों कुछ दिन के बाद जयप्रकाश जो होता है ललिता के घर वालों के पास में ललिता के गंदी फोटो को भेजने लगता है। अब इस बात को लेकर ललिता के घर वाले जो होते हैं वह जयप्रकाश पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन जयप्रकाश का कहना था कि मेरा और ललिता के बीच में काफ़ी गहरा प्यार है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब ललिता को पता चलता है कि जयप्रकाश जो है मेरी गंदी फोटो को मेरे घर वालों को भेज दिया है। तब वहाँ पर ललिता जो होती है जयप्रकाश के ऊपर और भी गुस्सा करने लगती है। लेकिन कुछ दिन ही बीतता है और फिर ललिता जो होती है वह जयप्रकाश से बात करती है और फिर जयप्रकाश को अपने पास में मिलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पर जयप्रकाश जो होता है वह ललिता से मिलने के लिए गोवा से मुजफ्फरपुर आ जाता है और फिर ललिता जो होती है जयप्रकाश को अपने मामा के बेटे के कमरा में बुलाती है और यह कमरा में पहले से ही ललिता के भाई, जीजा और पापा और मामा का लड़का होता है। यह सब यहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है और जैसे ही जयप्रकाश यहाँ पर आता है तब जयप्रकाश को पहले कमरे में बंद किया जाता है और पहले बहुत ही बेरहमी तरीके से पीटा जाता है। फिर जब इतना से भी मन नहीं भरता है तब जयप्रकाश के गला काटकर हत्या कर दिया जाता है और फिर जयप्रकाश के लाश को एक बोरे में बंद करके वहां से 100 मीटर दूर एक खाली जगह होता है जहां पर फेंक देता है। अब यहाँ पर ललिता और ललिता के घर वाले जो होते हैं वह कभी नहीं सोचते हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन आखिरकार सब के सब पुलिस के हाथों में पकड़ा जाता है, क्योंकि जब जयप्रकाश का लाश को फेंकने के लिए गली से गुजर रहा होता है तभी उसी गली में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है और उस कैमरे में पूरा रिकॉर्ड हो जाता है कि एक बोरे को साइकिल पर रखकर 3 लोग लेकर जा रहे हैं और फिर 14 अगस्त को वहां के लोग देखते हैं कि एक बोरा में एक आदमी का लाश है। और फिर जब पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ पर एक बोरा में लाश है तब पुलिस इस लाश को लेकर थाने चला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब इस बात को पता करने में लग जाता है कि ऐसा घटना का अंजाम किसने दिया है। अब पुलिस जो होता है अगल बगल के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने में लग जाता है। तब जाकर एक कैमरा में पता चलता है कि यह बोरा ललिता के पिता, भाई, जीजा फेंकने के लिए लेकर जा रहे हैं। अब पुलिस जो होता है यह वीडियो के माध्यम से इन लोगों को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर इन लोगों को क्या सज़ा मिलता है यह तो सरकार के हाथों में है, लेकिन इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि अगर आप लोग भी अपने प्रेमिका के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर भरोसा करें। बाकी आप लोगों के मर्जी है। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।